क्या हुआ जब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ने एक स्त्री को निर्वस्त्र होने को कहा। हेलो दोस्तों, मैं लताशा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तब तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुँचे, उन्हें अत्रेय महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रति के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन ही मन अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पतिव्रत्य को खंडित के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे राजी न हुई। इस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक ही स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। ये सुनकर अनुसुईया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उसके पतिव्रति के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी हैं। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु को देखकर माता अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुँचे। नारद ने विनय पूर्वक अनुसुईया से कहा, माते, यह तीनों देवियां अपने पतियों को ढूंढ रही हैं। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करते हुए कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इनको आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति देखकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पतियों को पहचान नहीं सकती? कृपया आप हास्य का पात्र न बने और जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिवजी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने अनुसुईया से क्षमा मांगी। देवी अनुसुईया ने अपने पतिव्रत्य से तीनों देवों को पूर्व रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनुसुईया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।